आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ये कहावत आजकल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है। जिस तरह से वो पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ हो रहे हैं और इस खिलाफत में वो इस हद तक जा चुके हैं कि वो भारत पर अनेक प्रकार के टैरिफ और टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि वो उसी सिचुएशन में आ चुके हैं जिस सिचुएशन में एक कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ, कुछ मामला ऐसा है। आखिर ट्रंप की नाराजगी के पीछे क्या रीजन है? कोई समय तो ऐसा था जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान चुने गए थे, तब हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक जैसे प्रोग्राम भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुए। हजारों की भीड़ को दोनों नेताओं ने संबोधित किया और दोनों ने एक दूसरे को अपना ट्रस्टेड पार्टनर कहा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप टैरिफ लगाने पर उतारू हो चुके हैं। वो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो यहां तक कह चुके हैं, आई डोंट केयर अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पीपल एंड ऑल। मुझे फर्क नहीं पड़ता इंडिया की इकोनॉमी को, गिरी हुई इकोनॉमी, कमजोर इकोनॉमी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। भारत को वो टैरिफ किंग कहकर बुलाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर इतना अग्रेशन ट्रंप में आया कहां से? तो आज मैं और आप इसी टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कशन करने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टैरिफ नीति किस तरह से भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रभावित करेगी। ये सब कुछ आप और मैं डिस्कस करेंगे। देखिए, हुआ क्या, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की और उसे उसकी छठी का दूध याद दिला दिया। एक मजबूत रिटेलिएशन था भारत की तरफ से। तो ऐसे में इसी ऑपरेशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है। जैसे ही उनका ट्वीट वायरल हुआ, भारत में प्रतिक्रिया आई। भारत के विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू किया। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने इसमें किसी का कोई सहारा नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप से हमने सीज फायर कराने की कोई बात नहीं की। यह सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से किए गए आग्रह के आधार पर किया गया था, यानी कि ट्रंप की बात को भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही ट्रंप की बात को रिजेक्ट किया, ट्रंप इस बात को पर्सनल ले जा चुके हैं। क्योंकि इंडिया ने की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने ट्रंप को नकार दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को नकार दिया और इसी बात को पर्सनल ले जाकर वो भारत की तरफ सीधे सीधे अब वो टैरिफ वॉर को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो आए दिन नई टैरिफ लगाने की बात करते हैं भारत के ऊपर, जो कि ट्रंप की नीति का एक हिस्सा आजकल बन चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़े फेमस विद्वान हैं, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक, जिनका नाम है माइकल कुगलमैन। माइकल कुगलमैन ने भी सेम यही बात कही कि ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के समय की गई सीज फायर को पर्सनल ले जा चुके हैं और भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो भारत पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं। और यही कारण है कि भारत के प्रति उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है और वो पाकिस्तान की तरफ काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। दूसरा एक बड़ा रीजन है, और वो रीजन क्या है? तो वो रीजन है रसिया यूक्रेन युद्ध। रसिया यूक्रेन युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में कई विद्वान और कई लोगों का मानना है कि भारत रसिया से बड़ी मात्रा में ऑयल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि ऑयल खरीदकर भारत रसिया की वॉर मशीन को रेडी करने का काम करता है, वो रसिया की वॉर मशीन को में सपोर्ट करता है। और यही कारण है कि भारत से मिलने वाले धन का प्रयोग रसिया यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में यूरोप में चैलेंजेस और प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कई कोशिश कर चुके हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस स्थापित हो, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि जब तक यूक्रेन हमारी बात को नहीं मानता है, हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं करता है, तब तक किसी भी प्रकार का कोई सीज फायर नहीं होगा। इवन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तो रसिया को सीधे सीधे न्यूक्लियर सबमरीन रसिया के आसपास तैनात करने की धमकी भी दे दी गई। इसके जवाब में रसिया के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि रसिया कोई ईरान और इजराइल नहीं है, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए और आप अपना अल्टीमेटम अपने पास रखो। रसिया किसी भी कीमत पर अपनी शर्तों से झुकने वाला नहीं है। अब इसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप भारत को मान रहे हैं कि भारत बड़ी मात्रा में रसिया से ऑयल खरीदता है और उस ऑयल का इस्तेमाल, उस ऑयल से मिले हुए पैसों का इस्तेमाल रसिया यूक्रेन युद्ध में कर रहा है और यही कारण चीजें देखने को मिल रही हैं। ये जो दो मेन रीजन हैं, इन्हीं दो मेन रीजन के कारण डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर भारत के लिए क्या होना चाहिए, कि आखिर भारत इन टैरिफ से बचने के लिए क्यों आगे आए, क्या करे, ये अपने आप में जानना बहुत जरूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है स्टीव हॉके। उन्होंने कहा है कि भारत को यहां पर सोच समझकर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा
कि अगर कोई दुश्मन खुद को बर्बाद कर रहा है तो उसमें दखल मत दो, उसे करने दो। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उन्हीं का विरोध उन्हीं की जनता के द्वारा होने शुरू हो जाएगा। जब भारतीय कामगार वहां नहीं पहुंचेंगे, भारत की चीजें वहां नहीं पहुंचेंगी, तो इससे क्या होगा, उनकी जनता उनका विरोध करने लग जाएगी। ये बात कही है स्टीव हॉके ने कि भारत को इसको पूरा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो अन्य संगठन हैं जो मुक्त व्यापार में समर्थन रखते हैं या मुक्त व्यापार में दिलचस्पी रखते हैं, हमें उन संगठनों के क्लोज में जाना चाहिए, जिसमें आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, ब्रिक्स को मजबूती देनी चाहिए। साथ ही भारत को ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अपने हाथ में लेनी चाहिए और ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर अपनी साथ साथ इन देशों की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए गुटनिरपेक्षता के विचार का फिर से समर्थन करना चाहिए। ये बात कही है स्टीवन हॉके ने। कहने का मतलब यह है कि भारत को एक बार फिर से इस तनावपूर्ण संगठन सिचुएशन में गुटनिरपेक्ष के विचार को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके और अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा भारत में एक जानकार हैं जो यूएन में काम कर चुके हैं, प्रशांत किशोर का कहना है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, देखिए ये उनका कहा यह विदेश नीति का मुद्दा है, कूटनीति का मुद्दा है। हमें देखने में लग सकता है कि टैरिफ लगा रहे हैं, भारतीयों के लिए नुकसान होगा, ये होगा, बिल्कुल सही बात है, नुकसान भी होगा, लेकिन सरकार को इसे अपने एंगल पर डील करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि आप उनसे फिर डील ना कर पाओ। इसलिए हमें जो भी विचार करना है बहुत सोच समझ के करना है, जिससे कि व्यवस्थित रूप से चीजें ले जा सके। हमें यह भी समझना है कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 1971 वाला अमेरिका किस तरह से उस समय प्रेसिडेंट निक्सन जो पाकिस्तान के क्लोज जा रहे थे, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत को सूझबूझ के साथ अपने कदम को बढ़ाना चाहिए और एक व्यवस्थित रणनीतिक कूटनीतिक समझदारी दिखाते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि इन चीजों को मैनेज किया जा सके। तो ये था मेरा डिस्कशन। आप बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी ही एक नई क्लास में, तब तक आप इसको देखते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।